रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस वह पवित्र ग्रंथ है जो हर हृदय में भक्ति, कर्तव्य और प्रेम का सूरज उगाता है। अयोध्या कांड की पहली कथा वह क्षण है जब रघुकुल की रीत ने भगवान श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन से वनवास की ओर ले गया। यह वह समय था जब अयोध्या में उत्सव की तैयारियां थीं, क्योंकि राम को युवराज बनाया जाना था। पर मंथरा की चाल, कैकेयी की मांग और दशरथ का वचन राम के जीवन को एक नया मोड़ दे गया। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को ऐसी चौपाइयों में लिखा है जो हृदय को भावुक कर देती हैं और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। तो आइए मित्रों, इस कथा में राम के बलिदान, सीता के प्रेम और रघुकुल की महानता को जीवंत करें। यह कथा हर उस इंसान के लिए है जो अपने वचन और धर्म को सर्वोपरि मानता है। तो जय श्री राम मित्रों, आइए आगे की कहानी को सुनते हैं। अयोध्या नगरी उस दिन स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। सड़कों पर फूल बिछे थे, घरों में दीप जल रहे थे और बाजार रंग बिरंगे कपड़ों से सजे थे। हर हृदय में एक ही नाम गूंज रहा था, राम। राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि श्री राम को युवराज बनाया जाएगा। प्रजा खुशी से झूम उठी थी। बच्चे गलियों में गा रहे थे, राम हमारे राजा बनेंगे। महल में भी उत्सव का माहौल था। सुमित्रा और कौशल्या राम के लिए मंगल गीत गा रही थीं। कैकेयी, जो राम को अपने पुत्र से अधिक चाहती थीं, उनके लिए नए वस्त्र सजा रही थीं। पर इस सुख के बीच एक छाया थी, मंथरा, कैकेयी की दासी। मंथरा का मन जल रहा था। वह सोच रही थी, अगर राम राजा बने तो मेरा क्या होगा? कैकेयी और भरत का सम्मान कहाँ रहेगा? तब वह अकेले में बड़बड़ाती है, हाय, यह अयोध्या, सब राम राम गाते हैं, मेरा भरत तो कोने में रह जाएगा। उसकी आंखें चमकती हैं और फिर वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ कैकेयी के पास पहुंच जाती है। तब मंथरा ने कैकेयी को उकसाया, रानी, तुम्हें क्या लगता है राम के राजा बनने के बाद तुम्हारा मान रहेगा? कौशल्या सबकी मालकिन बनेगी और तुम दासी बन जाओगी। कैकेयी हंस पड़ती है, मंथरा, तू पागल है, राम मेरा बेटा है। पर मंथरा ने चाल चली। उसने कहा, रानी, दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, अब समय है उन्हें मांगने का। एक से भरत को राजा बनाओ और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास दो। मंथरा मन कुटिल विचारती, कैसी कथा सुनावती। राम तिलक सजती सुख नाही, भरतहि राज देहु सुख पाही। बर दुई मांगहु नृप सन आजू, राम ही बन बनवहु सुख राजू। कै मन डोलत सुनि बानी, प्रेम राम सन छलहि ठगानी। मंथरा के मन में कुटिल विचार आते हैं और वह कैकेयी को कह सुनाती है। वह कहती है, राम का तिलक सज रहा है, इसमें तुम्हारा सुख नहीं है। भरत को राज दे दो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। आज ही राजा से 2 वरदान मांगो, राम को वनवास भेजो और सुख से राज करो। यह सुनकर कैकेयी का मन डोल जाता है और राम के प्रति प्रेम होने पर भी वह छल में ठग जाती है। तो मित्रों, यह चौपाई मंथरा की चाल और कैकेयी की मन की कमजोरी को दर्शाती है। मंथरा का कुटिल विचार कहानी में तनाव लाता है, पर साथ ही यह हमें सिखाता है कि बुरी संगत मन को भटका सकती है। कैकेयी मंथरा की बातों में आ जाती है
उसने अपने कक्ष में अंधेरा कर दिया और कोप भवन में जाकर लेट गई। दशरथ को खबर मिली। वे दौड़े दौड़े आए और कैकेयी से बोले, कैकेयी मेरी रानी, क्या हुआ? कैकेयी ने आंसू बहाए और कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब मैं उन्हें मांगती हूँ। पहला, भरत को राजपाट दो और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। दशरथ का हृदय टूट गया। वे चिल्लाए, कैकेयी, यह क्या कह रही हो? राम मेरा प्राण है। पर कैकेयी अड़ी रही। दशरथ की आंखों में आंसू थे, पर रघुकुल का वचन था, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने हार मान ली। फिर दशरथ ने राम को बुलाया। महल में सन्नाटा था। राम ने देखा कि उनके पिता की आंखें लाल थीं। दशरथ ने कांपते स्वर में कहा, राम, मैंने कैकेयी को वचन दिया है, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास लेना होगा। राम ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, आपका वचन मेरा धर्म है, मैं आज ही वन को जाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पितु वचन हित मात हित भाई, सियसन प्रेम समेत सुहाई। राम बनहि जाहु सुख माना, नृप वचन सुनिहि नहीं ठाना। सिय संग चलेहु बन सुखकारी, प्रभु प्रेम में डूबहि नर नारी। रघुकुल की परंपरा हमेशा से चली आई है कि प्राण चले जाएं, पर वचन नहीं टूटता। पिता के वचन के लिए, माता और भाइयों के हित के लिए राम ने सीता के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से वनवास स्वीकार किया। राम ने सुख मानकर बन जाने का निर्णय लिया और राजा का वचन सुनकर उनके हृदय में कोई शंका नहीं रही। सीता उनके साथ बन जाएंगी, जो सुख देने वाली हैं। प्रभु के प्रेम में नर नारी डूब जाते हैं। यह चौपाई रघुकुल की महानता और राम के कर्तव्य परायण स्वभाव को उजागर करती है। राम का बिना शिकायत वनवास स्वीकार करना हमें सिखाता है कि कर्तव्य और वचन जीवन का आधार हैं। सीता का साथ देना उनके प्रेम और समर्पण को सिखाता है, क्योंकि यह पिता पुत्र के रिश्ते और बलिदान की गहराई को छूती है। राम ने माता कौशल्या को प्रणाम किया और कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं पिता का वचन निभाने जा रहा हूँ। कौशल्या रो पड़ी पर बोली, राम, तुम रघुकुल का गौरव हो, जाओ, धर्म की जीत होगी। सीता ने कहा, स्वामी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मैं वन में आपके साथ चलूंगी। राम ने कहा, सीता, वन का जीवन कठिन है। पर सीता अड़ी रही, आपके साथ हर कष्ट सुख है। लक्ष्मण ने क्रोध से कहा, भैया, यह अन्याय है, मैं कैकेयी को सबक सिखाऊंगा। राम ने उन्हें शांत किया, लक्ष्मण, क्रोध धर्म का शत्रु है, पिता का वचन मेरे प्राण हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। पर लक्ष्मण की जिद के आगे राम ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और कहा, भैया, मैं आपके लिए सब त्याग दूंगा। राम ने राजसी वस्त्र उतारे और साधु वेश धारण किया। सीता ने भी साड़ी छोड़कर साधारण वस्त्र पहने। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और कहा, भैया, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तीनों महल से निकले। अयोध्या की प्रजा रो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, राम, हमें छोड़कर मत जाओ। बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे थे, बूढ़े प्रणाम कर रहे थे। राम बिन अयोध्या सुख नाही, प्रजा प्रेम मगन मन पाही। सिय रघुबीर बनहि सिधारे,
नगर लोग सब डोलहि नारे। बालक वृद्ध कहि कर जोरी, राम बिन जीवन मरण संजोरी। सुनत राम सिय प्रेम अपारा, प्रजा सन कहि बचन सुधारा। राम के बिना अयोध्या में सुख नहीं है। प्रजा का मन प्रेम में मगन है। सीता और रघुवीर वन को जा रहे हैं और नगर के लोग नारों में डोल रहे हैं। बच्चे और बूढ़े हाथ जोड़कर कहते हैं, राम के बिना हमारा जीवन मृत्यु के समान है। राम और सीता प्रजा को अपार प्रेम देते हैं और सुंदर वचनों से उन्हें सांत्वना देते हैं। राम ने प्रजा से कहा, मेरे प्रियजन, मैं पिता का वचन निभाने जा रहा हूँ। अयोध्या को भरत संभालेंगे, आप सब सुखी रहेंगे। प्रजा रोती रही, पर राम की बातों से उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ ने कहा, राम, तुम हमारे हृदय के राजा हो। एक बच्चा दौड़कर राम के पास आया और बोला, राम भैया, जल्दी लौटना। राम ने उसे गले लगाया। सीता ने प्रजा को प्रणाम किया और कहा, आपका प्रेम मेरी ताकत है। लक्ष्मण ने प्रजा को देखा और सोचा, भैया के लिए ये लोग प्राण दे देंगे। राम का वनवास केवल कर्तव्य की कहानी नहीं थी, यह सीता का प्रेम और लक्ष्मण की भक्ति और रघुकुल की रीत का गौरव था। राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सब त्याग दिया। सीता ने कहा, स्वामी, आप मेरे धर्म हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप मेरे प्राण हैं। रघुकुल रीत सदा गाई, प्रेम बिना नहीं सुख कछु पाही। सिय प्रेम रघुबीर सन्माना, लखन भक्ति सो प्रभु सुख माना। रघुकुल की रीत हमेशा गाई जाएगी। प्रेम के बिना कोई सुख नहीं मिलता। सीता के प्रेम को रघुवीर ने सम्मान दिया और लक्ष्मण की भक्ति से प्रभु ने सुख माना। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा की तट की ओर बढ़े। रास्ते में सीता ने राम से कहा, स्वामी, आपने मुझे सिखाया है कि धर्म और प्रेम एक ही हैं। राम ने मुस्कुरा कर कहा, सीते, तुम मेरी शक्ति हो। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं आपके लिए हर कष्ट सहूंगा। प्रजा की आंखों में आंसू थे, पर उनके हृदय में राम का विश्वास था। एक साधु ने कहा, राम का वनवास केवल कष्ट नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है। अयोध्या की यह कथा गांव-गांव में फैली। लोग कहते, राम ने सिखाया कि वचन और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। राम के वनवास ने अयोध्या को एक तीर्थ बना दिया। लोग भगवान राम के महल को देखकर कहते हैं, यहाँ राम ने कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। कैकेयी को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, हाय, ये मैंने क्या किया। पर राम का बलिदान रघुकुल का गौरव बन गया। अयोध्या बनियो तीर्थ सुहाना, राम कथा सो प्रेम बखाना। सिय रघुबीर प्रेम अपारा, सबके हृदय में सुख सितारा। अयोध्या एक सुंदर तीर्थ बन गया। राम की कथा ने प्रेम का बखान किया। सीता और रघुवीर का प्रेम अपार है और सबके हृदय में सुख का तारा चमकता है। राम की कथा गंगा तट तक पहुंची, जहां केवट ने उनकी सेवा की। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं रामायण के अनमोल वचन और प्रेरक विचार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की परंपरा रही है कि वचन को निभाने के लिए प्राण भी दे दिए जाएं, पर वचन नहीं टूटता।
राम ने दशरथ के वचन को निभाने के लिए राजपाट त्यागा। यह हमें सिखाता है कि पिता का आदेश पुत्र का धर्म है। प्रेम बिना जीवन नहीं सारा, प्रेम ही सुख का आधार सारा। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, प्रेम ही सुख की नींव है। सीता का राम के साथ बन जाना उनके प्रेम को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम हर कष्ट को सुख में बदल देता है। कर्तव्य पथ पर जो चलहि सदा, ताहि मिलहि सुख और प्रसदा। जो हमेशा कर्तव्य के रास्ते पर चलता है उसे सुख और कृपा मिलती है। राम और लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। हमें भी अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। विश्वास मन में जो बसे, मुश्किल पथ भी सुखद बने। अगर मन में विश्वास हो तो कठिन रास्ता भी सुखद बन जाता है। प्रजा का राम पर विश्वास हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हर मुश्किल को आसान बनाता है। धर्म बिना जीवन नहीं सजना, धर्म सो सुख मिलहि सज्जना। धर्म के बिना जीवन सजता नहीं है, धर्म से ही सज्जनों को सुख मिलता है। राम का वनवास धर्म की जीत है। यह हमें सिखाता है कि धर्म का पालन हर स्थिति में करना चाहिए। और अब आइए पति धर्म के लिए कुछ प्रेरक विचार सुनते हैं। पति वह है जो राम की तरह पत्नी के हर दुख को अपने हृदय में बसाए। सच्चा पति वही है जो पत्नी की गरिमा को अपने जीवन का गहना माने। पति का प्रेम वह नाव है जो पत्नी को हर मुश्किल से पार उतारती है। पति वह चट्टान है जिसके भरोसे परिवार का महल खड़ा होता है। दोस्तों, अब आइए पत्नी धर्म के लिए प्रेरक विचार सुनते हैं। पत्नी वह लहर है जो अपने प्रेम से परिवार को सींचती है। पत्नी का धैर्य वह शक्ति है जो हर कठिनाई को मोती बना देती है। पत्नी का विश्वास वह ज्योति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। पत्नी की करुणा वह वृक्ष है जिसमें सारा परिवार सुकून पाता है। पत्नी वह रानी है जो अपने पति के सम्मान को अपने हृदय का ताज बनाती है। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।